बीजेपी ने इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है, जबकि कुछ दिन पूर्व ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी टिकट कटने की घोषणा कर दी थी। अब शंकर लालवानी को टिकट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यह व्यवस्था पार्टी और हमारे सीनियर लीडर तय करते हैं और मेरे बारे में भी जो निर्णय उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि अधिकारियों के साथ इंदौर के विकास कार्य संबंधित योजना को लेकर जो बैठक गुरुवार को होने वाली थी, अब वह बैठक भोपाल शिफ्ट कर दी गई है, जो कि शुक्रवार यानी आज होगी। कैलाश विजयवर्गीय ने शुरू की गई हेली सेवा के बारे में भी जानकारी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकसभा के चुनाव के बाद वह कई लोगों के साथ बैठकर इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। राष्ट्र भाषा उन्नयन समिति के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, वे भी आदरणीय भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। और राष्ट्र भाषा उन्नयन समिति के साहित्य सृजन में इंदौर के नाम को सारे देश में सम्मान दिलवाने वाले और इन सबकी श्रद्धा का केंद्र डॉक्टर सरोज कुमार जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रकाश जी, आज बहुत दिनों बाद देखा आपको। कुछ लोग इस शहर के अंदर ऐसे हैं जिनकी उम्र बढ़ती जाती है और जवानी निखरती जाती है। प्रकाश जी आज ऐसे ही खूबसूरत लग रहे हैं। बोला भी आपने बड़ा अच्छा। आदरणीय श्री वैदिक साहब, पंडित जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद चाहिए, वो अभी कही गई कि अनिल जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर अफगानिस्तान की बात न की जाए तो शायद वैदिक जी का पूरा परिचय नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, शायद ये हो। वे पहलवान थे, अखाड़े जाते थे, ये बात न हो तो शायद वैदिक जी की बात पूरी नहीं होगी। आज श्रवण गर्ग जी ने एक लेख लिखा है भास्कर में, उसका कुछ इशारा भी साथियों ने किया है, वक्ताओं ने किया है। वो छावनी की पूरी दास्तान, छावनी में किस तरह वो रच बस गए थे। एक व्यक्ति में कोई शहर कैसे रच बस जाता है, वो उसके अनूठे उदाहरण थे। अगर मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ से उनके संबंधों की चर्चा न हो तो ये बात अधूरी होगी। अगर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजाई जी से उनके रिश्तों की बात न हो तो ये बात अधूरी होगी। अगर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री से उनके रिश्तों की बात न हो तो उनकी बात अधूरी होगी। वेद प्रताप वैदिक पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे और वे पत्रकार और संपादक से आगे बढ़कर इस देश के नीति नियामकों में से थे। मैं उन्हें नीति नियामकों में से मानता हूं। उन्होंने अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों को तब रेखांकित किया था और बताया था कि अफगानिस्तान हमारे देश के लिए कितना फायदेमंद है और हो सकता है। और प्रकारांतर में हमारी सरकारों की तरह केंद्र की, दिल्ली की सरकारों की लापरवाही से, सरकारों के लापरवाही से चीन अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें, और हमारा वोट परसेंट भी पिछली बार की अपेक्षा मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर 360 का फॉर्मूला मिला है, पार्टी ने 360 ज़्यादा करने हैं। 370। तो सर किस तरह से प्लानिंग रहेगी 370 वोट? हम लोग जा रहे हैं सब दूर। मैं अभी 5 राज्यों में होकर आया, कल गुजरात भी जाने वाले, परसों। हम लोग नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर और प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वोट बढ़ाए जाएं। एक एक बूथ पे 370 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा भावनात्मक शब्द है, क्योंकि हमने 2 पीढ़ी तक लगातार एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और धारा 370 हटाएंगे। ये हमने जनसंघ के ज़माने से प्रारंभ किया था। 2 पीढ़ी ने इसमें नारे लगाए और तीसरी पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला कि उनके सामने धारा 370 हटी। तो इसीलिए धारा 370 हमारे लिए बड़ा अच्छा शुभ धारा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलकर
कि वो कोशिश करें अपने बूथ पे कि वोट हमारे बढ़े। में निराकरण नहीं, ऐसा है कि अब उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है और मैं भी लोकसभा चुनाव के बाद उन सब लोगों के साथ बैठूंगा और उसमें जो ऐसे सुझाव हुए जो उसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा हम करें। शहर का मास्टर प्लान किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरे शहर का है और इसलिए हम शहर के लिए किसी भी व्यक्ति से समझौता नहीं करेंगे। शहर हित में जो निर्णय होगा वो करेंगे। दूसरा एक मामला है आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुए और उसकी हमने शुरुआत भी की। मैं आने में विलम्ब इसलिए हुआ कि आज पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा प्रारंभ हुई है, धार्मिक हेली सेवा प्रारंभ हुई है। उसमें इंदौर से हेलीकॉप्टर में आप बैठकर 3 घंटे के अंदर महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन करके वापस इंदौर आ जाएंगे। ऐसी हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में टूरिज़्म के स्थान बहुत है, जैसे राजा राम सरकार का मंदिर है, ओरछा में, ओरछा, बांधवगढ़, शिवपुरी, ऐसे अलग अलग स्थान हैं जहाँ पर लोग आकर देख सकें। शिवपुरी में जब से चीता है, जब से सैलानियों की संख्या बढ़ गई। बाकी शिवपुरी जाने के लिए जो एक कनेक्टिविटी चाहिए वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे जहाज़ हम चलाना चाहते हैं। तो पर्यटन के लिए भी और धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज सेवाएँ आज से प्रारंभ की गई। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।